फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करेंगे जो गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश। नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, दे हैव एस्टैब्लिश सेवरल वेरियस financial institution in our country which helps to provide finance, जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, कल हमने कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ा, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, ये तो हमें लोन्स देते ही हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है ना, इनका मेन पर्पस होता है, इनको हम डेवलपमेंट बैंक्स भी बोलते हैं क्योंकि ये कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ ले जाते हैं। फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री उनका मेन मोटिव होता है। ठीक है, ये कह सकते हैं बोथ ऑन कैपिटल और लोन कैपिटल फॉर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स जो होती है, लॉन्ग या मीडियम टर्म लोन्स की जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये मार्केट में कह सकते हैं हम सर्वे करवाते हैं, कंडक्ट। ठीक है, सर्वे कंडक्ट करवाते हैं जिनसे इनको पता चलता है कि कौन कौन से सर्विसेज हैं, कौन कौन से लोन्स हैं लोगों को चाहिए। ठीक है, कंपनीज को प्रोवाइड करवा सकते हैं। और मोस्टली इनमें जो लॉन्ग टर्म या लार्ज रेंज ऑफ जो फंड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, वो रेज किए जाते हैं। ठीक है, और ये फंड्स जो होते हैं वो यूटिलाइज किसके लिए होते हैं? फॉर द एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एंटरप्राइजेस के लिए होते हैं। तो ध्यान रखना है, इनका मेन पर्पस भी है लोन प्रोवाइड करवाना, पर लॉन्ग टर्म लोन्स या मीडियम टर्म लोन्स देते हैं, ये शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं देते। और इनको डेवलपमेंट बैंक्स कहा जाता है क्योंकि हम मान के चलते हैं इनका मेन एम है टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन आवर कंट्री। एंड सेकेंड बात जो हमने बताई कि ये पहले सर्वे करते हैं मार्केट में। ठीक है, मार्केट सर्वे करवाते हैं और टेक्निकल और मैनेजरियल जो भी असिस्टेंट है, मतलब हेल्प है, वो ये देने की कोशिश करते हैं। और ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए फंड्स देते हैं ताकि किसी ने कुछ एक्सपेंशन करवाना है, रीऑर्गेनाइज करना है और मॉडर्नाइजेशन करना है अपने एंटरप्राइज में, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है ये बेटर वर्क करते हैं। अब आ जाते हैं इनके मेरिट्स। मेरिट्स की बात करें तो ये मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स देते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, हमने कमर्शियल बैंक्स का देखा था, कमर्शियल बैंक्स ज्यादातर डील जो करते हैं वो शॉर्ट और मीडियम में करते हैं, लॉन्ग टर्म में कम करते हैं। जबकि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ज्यादातर लॉन्ग टर्म में फाइनेंस करते हैं। असिस्टेंस इन बिजनेस, ये हमारे बिजनेस में पूरी तरह हेल्प करते हैं। ठीक है, चाहे फाइनेंशियली हो, टेक्निकल हो, मैनेजरियल हो, ये काफी सारी सर्विसेज भी साथ में प्रोवाइड करवाते हैं। सोर्स ऑफ गुडविल है, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना आपकी जो गुडविल पावर है, बोरिंग पावर है, उसको इंक्रीज करता है। ठीक है ना, ताकि आप इन सोर्सेज से जब फंड्स रेज करते हो तो आपको टेक्निकली भी कह सकते हो या अदर सोर्सेज में भी बेनिफिट मिलता है। इजी रीपेमेंट ऑफ लोन है, आप जब भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लगता क्योंकि ये ज़्यादातर इंस्टॉलमेंट्स में अपना पैसा जो है मंथली या ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में अपनी जो मनी है उसको रीपे करवाते हैं। उससे क्या होता है, आप इजीली के लोन्स को पे कर पाते हैं। फाइनेंस इवन ड्यूरिंग डिप्रेशन, जो ये होते हैं लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं जब डिप्रेशन का पीरियड चल रहा होता है। आपने पढ़ा होगा बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, हमेशा मार्केट आती है। ठीक है, कभी मार्केट डिप्रेस हो जाती है, जैसे कोरोना टाइम में हमारी मार्केट जो थी, हर चीज इकोनॉमी डाउन हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे अब जैसे फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहे हैं तो हमारी मार्केट अच्छी जा रही है। बट जब एट द टाइम ऑफ पीरियड ऑफ डिप्रेशन चल रहा होता है, ठीक है, या रिसेशन चल रहा होता है, जब कोई काम नहीं होता, सबकी जॉब्स भी जा रही होती है, इकोनॉमी में कोई इनकम नहीं आन हो रही होती, उस समय भी ये लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो इनका ये बड़ा अच्छा बेनिफिट है, ये उस समय भी अपना फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, अवेलेबल करवाते हैं।
अब आ जाते हैं, अगर लिमिटेशंस की इनकी बात करें हम, लिमिटेशन में सबसे पहला है डिफिकल्ट प्रोसीजर है। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज जो है आपको लेनी पड़ती है इनके लोन्स लेने के लिए, मतलब ये पहले कितना फॉर्मेलिटीज जो है उसे फुलफिल करवाते हैं और वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव होता है। इनसे लोन लेना से ज़्यादा तो ऊपर के खर्चे हो जाते हैं, बड़ा टाइम भी लग जाता है और खर्चे बहुत हो जाते हैं लोन लेने के लिए। रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज हैं इनके, जो है सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स को लेके, पावर को लेके, मतलब ऐसे ही नहीं लोन आगे बढ़ा और दे देंगे, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं आपके ऊपर, तब जाके आपको लोन प्रोवाइड करवाते हैं। और हम कह सकते हैं इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट, कई बार तो इतना ये लोन देते हैं कि ये इंटरफेरेंस करते हैं हमारे डे टू डे वर्क में, ठीक है। कई बार तो ये नॉमिनेट भी कर देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोरिंग कैपेसिटी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं बर्डन रहता है इनका, क्योंकि ये जो है अपने नॉमिनीज लाते हैं, ये अपने पर्सन्स खड़ा करते हैं वहां पर, ठीक है ना, कंपनी में अपना रूल करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं इतनी रिस्ट्रिक्शन, इतनी पावर्स मतलब आ जाती हैं कि कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है वर्क करना, तो ये इनकी थोड़ी सी डीमेरिट्स है। क्लियर टॉपिक? किसी को कोई डाउट है तो मैं अभी लिखवाती हूँ, मगर इससे रिलेटेड पहले ओवरऑल जो मैंने बताया वो क्लियर है? यस मैम। मैम सिर्फ प्रार्थना जवाब देती है? यस मैम। हाँ जी। मैम डीमेरिट्स लिखवा दो एक बार शॉर्ट में। कोई बात नहीं, मैं मेरिट्स भी पॉइंट्स लिखवाऊंगी, फिर डीमेरिट्स भी लिखिए। आप फर्स्ट पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में लिखिए। The central and state government has established the central and state government has established various financial institutions in our country to provide finance to business organization. To provide finance to business organization. These institutions are known as development banks. These are known as development banks, as their aim is to promote industrial development of the country. Aim is to promote industrial development of the country. Next line, these sources are suitable for long-term requirements such as for expansion, reorganization and modernization. Expansion, reorganization,
and modernization of the enterprise. नेक्स्ट आ जाएगा मेरिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. फर्स्ट इज मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस. मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, बस इसकी डिटेल आप अपने आप लिखेंगे. जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि कॉमर्शियल बैंक्स नहीं करवाते थे. सेकंड इज असिस्टेंस इन बिजनेस. असिस्टेंस इन बिजनेस, असिस्टेंस मीन्स हेल्प करना. ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये फाइनेंशियली, मैनेजरियल, टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं, हेल्प करते हैं बिजनेस को. थर्ड आ जाएगा सोर्स ऑफ गुडविल. सोर्स ऑफ गुडविल, सोर्स ऑफ गुडविल मीन्स है इनसे लोन्स ऑब्टेन करने के लिए आपकी जो गुडविल है, आपकी जो बोरिंग कैपेसिटी है कंपनी की, वो इंक्रीज हो जाती है और आपको इजीली कहीं से भी फिर लोन्स मिल जाते हैं. अगर आपको इन्होंने लोन दे दिया तो मतलब आपकी गुडविल बन गई अच्छी, कि आप इतने बड़े इंस्टीट्यूशन से लोन्स ले सकते हो, तो फिर आप किसी से भी ले सकते हो. नेक्स्ट आ जाएगा इजी रीपेमेंट स्कीम. इजी रीपेमेंट स्कीम, ये इजी वे निकालते हैं फॉर द रीपेमेंट. ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट में आपको हेल्प करते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट में पे कर दीजिए, तो ये इजी रीपेमेंट बेनिफिट भी देते हैं आपको. और लास्ट आ जाएगा फाइनेंस इवन ड्यूरिंग डिप्रेशन. फाइनेंस इवन ड्यूरिंग डिप्रेशन, एट द टाइम ऑफ डिप्रेशन और रिसेशन ये आपको लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं. जब भी आप इनसे फंड्स रेज करते हो, इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन और रिसेशन, जब आपको कोई फंड्स अवेलेबल नहीं हो रहे थे मार्केट से, ये तब भी आपको जो फंड्स प्रोवाइड करवाते हैं. नेक्स्ट आ जाएगा लिमिटेशंस. फर्स्ट इज डिफिकल्ट प्रोसीजर. डिफिकल्ट प्रोसीजर, उदय ये कौन सा टाइम है आपका क्लास में एंटर करने का? डिफिकल्ट प्रोसीजर लिखिए इसके बारे में. A number of formalities are required
A number of formalities are required to obtain loan from financial institutions It makes, अब इसमें हम लिख रहे थे, a number of formalities are required to obtain loans from financial institutions. It makes the procedure time consuming and expensive. It makes the procedure time consuming and expensive. सेकेंड आ जाएगा रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस. Restrictive clauses. Financial institutions may also impose Ma'am, could you please repeat? Financial institutions may also impose certain restrictions on the borrowing company. For example, for the payment of dividend. अब ये इतने लोन्स दे देते हैं तो ये कहते हैं पहले हमारे लोन्स का अमाउंट दो, डिविडेंड बाद में देना. तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं ना, हमें देना पड़ता है. क्यों? क्योंकि लोन उठाया हुआ इनसे, तो इनकी बात माननी पड़ती है. पहले इनको जो है इंस्टॉलमेंट, इनकी इंटरेस्ट है जो पे करना पड़ता है, वो डिविडेंड फिर रह जाता है. थर्ड आ जाएगा इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट. These financial institutions may intervene in the management of the company. Financial institution may intervene in the management of the company by nominating its representatives in the board of directors of the borrowing company. By nominating its representatives in the board of directors of the borrowing company. Clear? Financial institutions. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
नेक्स्ट आ जाता है हमारा पब्लिक डिपॉजिट्स। ये आ गया हमारा पब्लिक डिपॉजिट्स। ऊपर नीचे करके दिए हुए हैं, थोड़ा सा देख लेना। लीज फाइनेंसिंग वाला जो टॉपिक है उसी में पब्लिक डिपॉजिट्स। ये भी सेम ही होते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स, बस सब में मेन है सब यही कि सब लोन्स टाइप प्रोवाइड करवाते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सब में कुछ ना कुछ फर्क आएगा। नाम इसका पब्लिक डिपॉजिट्स है तो इसका मतलब यहाँ जो डिपॉजिट्स जो भी रेज होगा, जो भी फंड्स रेज होंगे वो किसके थ्रू होंगे? थ्रू पब्लिक होंगे। ठीक है ना? इसमें पहले एक लाइन लिख ही लीजिए फिर बताती हूँ। पब्लिक डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स which are raised by the organization public deposits are the deposits which are raised by the organization directly from the public इस मेथड में क्या होता है, जो कंपनीज है वो इनवाइट करती हैं पब्लिक डिपॉजिट्स को। ठीक है ना? मैथ्स रेन तो इस मेथड में मैं बताती थी, अंडर दिस मेथड जो है कंपनीज इनवाइट करती है पब्लिक डिपॉजिट्स जो एडवर्टाइज होंगे। ठीक है ना? ये हम कह सकते हैं पब्लिक डिपॉजिट हेल्प करते हैं जो मीडियम और शॉर्ट टर्म हमारी जो लोन्स होती हैं उनमें ये डील करते हैं। ठीक है ना? मीडियम और शॉर्ट टर्म, मेनली शॉर्ट टर्म ही हम कहेंगे। ठीक है? ये जो होते हैं बेनिफिट्स देते हैं डिपॉजिटर को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी, ये दोनों को हेल्प करते हैं। ज्यादातर जितने भी पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं वो 3 इयर्स तक मिलते हैं, मोस्टली 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर तक होते हैं। तो इसलिए 3 इयर्स मतलब ये शॉर्ट या मीडियम टर्म में कवर होते हैं। और कोई भी पर्सन जो है इसमें डील करना चाहता है तो वो इसको एक फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है ना? फिर पब्लिक कंपनी बताती है, उनको इंटरेस्ट बताती है। मान लो पब्लिकली मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो मैं कंपनी में लगाना चाहती हूँ। ठीक है ना? तो मैं 1 ईयर 2 ईयर 3 इयर्स के लिए देना चाहती हूँ तो मैं ऐसे दे सकती हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट बताया जाएगा, इस रेट पे आपको मिलेगा। ठीक है ना? और आरबीआई के अंडर होता है ये सारा, ऐसे नहीं कि कोई भी कर ले इसको। मतलब ये इनके जो भी रेट्स होते हैं सब कुछ आरबीआई के अंडर जो है डिफाइंड होते हैं। अब आप देखो इनके जो रेट्स होते हैं, अगर हम कहें बैंक से लेना और पब्लिक से लेने में रेट्स में फर्क है। ठीक है? कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन चाहता है कि वो अपनी मनी डिपॉजिटेड करवाना चाहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो वो एक फॉर्म फिल करेगा। ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन उसे एक डिपॉजिट रिसिप्ट दे देगा। ठीक है? कि पता चल जाएगा कि तुमने हमें लोन दिया है। और जैसे अभी मैंने बताया ये शॉर्ट और मीडियम टर्म लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं। इससे कंपनी को तो बेनिफिट होता ही होता है, ऑर्गेनाइजेशन को, प्लस जो डिपॉजिट करवाता है उसको भी होता है। जैसे मैंने मान लो मेरे पास एक्स्ट्रा सेविंग्स है तो मैंने जाके डिपॉजिट करवा दी तो मुझे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक में दूंगी तो उतना नहीं मिलेगा जितना उनसे मिलेगा। ठीक है ना? और आप कह सकते हो कंपनीज जो है ये जनरली ऑफर करती है पब्लिक को कि आओ और हमारी कंपनी में पैसा ऐसे लगाओ। ठीक है ना?
एक पार्ट ऑफ वो ये हो गया कि आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और ये एक तरह का एक्सेप्टेंस मिली हुई है आरबीआई के थ्रू। तो ये सारे इसके आप पॉइंट्स इंपॉर्टेंट समझ लो जो ये पैराग्राफ में गिवन है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। फर्स्ट मेरिट आ जाएगा, सिंपल प्रोसीजर है। सिंपल प्रोसीजर क्यों है? क्योंकि इसमें आप कह सकते हो कोई भी रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस नहीं है, ठीक है ना, जैसे दूसरे लोन्स में होती है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, आप जाओ और डिपॉजिट करवाओ। इकोनॉमिकल है क्योंकि हम मान के चलते हैं पब्लिक से डिपॉजिट लेना एक इजी और सस्ता काम है, ठीक है ना, कोई इतनी फॉर्मेलिटीज नहीं है, बजाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेने में ज्यादा वो आपने पढ़ा भी टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो ये एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। नो चार्ज ओवर एसेट्स है, ना ही कोई एसेट्स गिरवी रखनी पड़ेगी आपको पब्लिक से अगर डिपॉजिट्स लेने हैं तो। पब्लिक डिपॉजिट्स पे कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, कोई एसेट्स को रेज नहीं करना पड़ता, और नो लॉस ऑफ कंट्रोल है क्योंकि ये इनका कोई वोटिंग राइट्स तो होते नहीं, ना इनका कोई कंट्रोल होता है पब्लिक का। सिर्फ पब्लिक तो अपना पैसा डिपॉजिट करवाती है, उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है बस, तो इसलिए उनका कोई वोटिंग राइट्स भी नहीं है। अब आते हैं लिमिटेशंस की बात करें तो ये न्यू कंपनीज के लिए ये मेथड सुटेबल नहीं है क्योंकि पब्लिक जानती ही नहीं है नई नई कंपनीज को। पब्लिक कैसे कॉन्फिडेंस लाएगी? पब्लिक तो उन्हीं को ही लोन्स प्रोवाइड करवाएगी ना, अपना पैसा उन्हीं कंपनी में डालेगी जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो। पता है मुझे ये कंपनी अच्छी चल रही है तो मैं उसमें पैसा लगाऊंगी ना। एक न्यूली एस्टेब्लिश कंपनी में हम क्यों पैसा लगाएंगे? उस तो नई कंपनी कोई होती है तो उसको ये डिफिकल्ट हो जाता है पब्लिक डिपॉजिट्स लेना। दूसरा ये अनरिलायबल सोर्स है। अनरिलायबल सोर्स क्यों कहा? कई बार तो पब्लिक बड़ा रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है, कई बार कंपनी कोई पब्लिक रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। मैंने पब्लिक को कहा आओ इन्वेस्ट करो, अब नहीं पब्लिक का मूड, पब्लिक कह रही है हमारे पास खुद पैसा नहीं है, ठीक है। ज्यादातर जब कंपनीज को मनी की नीड होती है तब ये पब्लिक रिस्पॉन्स ही नहीं करती ज्यादातर। तो ये इतना अच्छा मेथड भी नहीं है, इतना रिलायबल नहीं है, मतलब आप कह सकते हो। फिर आ जाता है नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। ये जो होते हैं ये 3 इयर्स तक के होते हैं, तो ये मीडियम या शॉर्ट टर्म में आते हैं मोस्टली। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस अगर आपने करवाना है तो फिर ये मेथड ठीक नहीं है, ये मेथड तब भी फॉलो नहीं करता उसके साथ। और आप कह सकते हो एक लिमिटेड फंड्स आते हैं इसमें, और जहाँ लार्ज डिपॉजिट्स की जरूरत हो, मोस्टली जहाँ बहुत पैसा की जरूरत हो तो वहाँ कलेक्शन करनी डिफिकल्ट हो जाती है। डिपेंड करता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में तो चल जाता है, पर अगर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ लार्ज फंड्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ ये नहीं चलते पब्लिक डिपॉजिट्स। क्लियर? एनी डाउट? Yes, ma'am. पब्लिक डिपॉजिट्स का फिर से रिपीट कर देती हूँ, मीन्स ही यही है, कंपनी जो है इनवाइट करती है पब्लिक डिपॉजिट्स फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स के लिए। कोई भी पर्सन जो इंटरेस्टेड है अपनी मनी डिपॉजिट करवाने में वो जा सकता है, एक फॉर्म फिल करेगा। कंपनी जो है वो डिपॉजिट्स रख लेती है एज अ लोन, और जो भी इंटरेस्ट रेट है वो उनको देती है, और वो इंटरेस्ट हायर ही होता है देन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पब्लिक डिपॉजिट करवाना एक इकोनॉमिकल सोर्स है क्योंकि इसमें ना तो कोई एक्सपेंसिव है ना ही टाइम कंज्यूमिंग है, और इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो आरबीआई के थ्रू आपको मिली हुई है, तो इतना वो करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर मेरिट्स की बात करें तो ये सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इकोनॉमिकल है जैसे अभी मैंने बताया, टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव नहीं है। नो चार्ज ओवर एसेट्स है, मींस कोई एसेट्स को आपको चार्ज नहीं करना पड़ता, मॉर्गेज नहीं करना पड़ता।
और नो लॉस ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि इनका कंपनी पे कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, तो इजीली डिपॉजिटर से आप मनी ले सकते हो। नेक्स्ट आ जाएगा लिमिटेशंस की बात करें, नॉट सुटेबल फॉर न्यू कंपनीज, न्यू कंपनीज के लिए ये मेथड सुटेबल नहीं है। अनरिलायबल सोर्सेज हैं, क्योंकि पब्लिक कई बार रिस्पॉन्ड नहीं करती जब उनको पैसे की जरूरत होती है। और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये मीडियम और शॉर्ट टर्म फंड्स देते हैं और इनके फंड्स भी लिमिटेड होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है आपकी तो ये मेथड ठीक है, अगर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये मेथड थोड़ा सा चलता नहीं है। क्लियर? पॉइंट्स Yes, लिखने हैं ma'am. मेरिट्स के Yes, और ma'am. डीमेरिट्स के। Yes, ma'am. बुक्स में ही चाहे लिख लीजिए, पॉइंट्स के आगे लिख लीजिए। मेरिट्स का पहले पॉइंट का मीनिंग है, ये पहला पॉइंट लिखा हुआ ना प्रोसीजर वाला, तो इसमें लिख लीजिए सिंपल प्रोसीजर। सेकंड हो जाएगा इकोनॉमिकल, इसी के आगे स्पेस होती है ना आपके पास, यहाँ लिख लीजिए पॉइंट का नाम इकोनॉमिकल। थर्ड इज नो चार्ज ऑन एसेट्स, नो चार्ज ऑन एसेट्स। फोर्थ इज नो लॉस ऑफ कंट्रोल, नो लॉस ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट limitations, not suitable for new companies, not suitable for new companies. Second is unreliable sources, unreliable sources. Limited funds, third is limited funds। साथ ही आप फोर्थ पॉइंट भी लिख सकते हो, नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। ये तो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए सुटेबल है, नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। क्लियर?